कैंकर, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे आप रोक सकते हैं और इनको रोकना ज़रूरी भी होता है। जैसे कि कैंसर की बीमारी जो होती है, यह भी अक्सर हमें 40 की उम्र के बाद मिलती है, लेकिन पहले भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाओं के स्तन कैंसर, गुप्तांगों के कैंसर, दिमाग के कैंसर, हड्डियों के कैंसर ये कई जगह हो जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों में प्रोस्टेट के कैंसर या दिमाग के कैंसर या हड्डियों के कैंसर उनमें होते हैं। और ऐसे करीब 300 से लेके 400 तक प्रति वर्ष हमारे मरीज मर जाते हैं, किसी न कैंसर पीड़ित रहते हैं या काल कलवित हो जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, हमारे याददाश्त। हमारी याददाश्त भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के ब्रेन की सेलों में, माने दिमाग की जो सेल ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हमारे सेल सिकुड़ने लगते हैं और हमारे दिमाग की क्षमता, रिकॉल की मेमोरी, माने हम उसको भूल जाते हैं कि हमने पेन कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखी, कपड़े पहने नहीं पहने, हम कहाँ वॉशरूम में जाना, कि हमारा दोस्त है उसका नाम क्या है, कुछ नहीं पता रहता है। तो ये भी हमको एक दिमाग की बीमारी को भी 40 साल के आराम हुए तो हमें योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। एक और बीमारी बहुत बड़ी होती है जिसको हम शक्कर की बीमारी बोलते हैं, लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2। माने जो कंजेनिटल बीमारी होती है जिनमें थायराइड, उसकी डायबिटीज़ के पेनक्रियास सेल जो होते हैं, डायबिटीज़ में जो बीटा सेल्स पेनक्रियास में होते हैं वो जन्मजात ही पैदा नहीं होते हैं, और ऐसे सारी ज़िंदगी ये वो इंसुलिन की गोली खान, दवाई पीना, सुई लगाना पड़ती है। दूसरी होती जो कि थोड़े से बड़े होने के ऊपर ये पेनक्रियास में खराबी होने से शक्कर की बीमारी हो जाती है, जैसे रात में कई बार पेशाब जाना, ज़्यादा भूख लगना, वजन कम होना और बार बार बीमार पड़ना, शरीर में फुड़ियाँ का बार बार होना, ये भी जिसको बोलते हैं हेयर रूट इन्फेक्शन भी होते हैं इनमें, ये डायबिटीज़ के लक्षण भी होते हैं। एक और बड़ी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी। ब्लड प्रेशर हमारा कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, माने जिनमें गुर्दे की खराबी हो, मेटाबॉलिज्म के कारण हो, या हृदय की कोई बीमारी, कंजेनिटल बीमारी हो, इनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। बड़े होने के बाद 40 साल, 35 साल, 40 साल के उम्र में जो ब्लड प्रेशर होते हैं उसको हम एसेंशियल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। यानी कि इसमें हमारी जो नसें होती हैं, जो रक्त की वाहिनियाँ होती हैं, उनमें सिकुड़ना और फैलना कम हो जाता है, क्योंकि ये आर्टरी स्टिफ हो जाती हैं। और अंदर कई बार हमारे पास जो घी जमा हो जाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इससे हमारी धमनियाँ, जो सिराएँ जो होती हैं, उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उनका हृदय जो रक्त फैलने का तरीका होता है, उसकी सिकुड़न कम होने से और जमने से हमारा जो ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये ब्लड प्रेशर हमें हृदय की घात करता है, इन्फाक्शन जिसको बोलते हैं, हम लोग सडनली तब हमारा हृदय घात पड़ा और काल कलवित हो गए। इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा नियमित रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। और एक और बीमारी होती है जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। आपने अक्सर देखा हो, लोग साइकिल चलाते चलाते गर्मी में जाते हैं या पैदल चलते चलते गिर पड़ते हैं, या किसी एनसीसी परेड में अगर बच्चे एनसीसी में लगातार 2-3-4 घंटे खड़े हो तो गिर पड़ते हैं। ये गिर पड़ना भासोवेगल हो सकता है, लेकिन अगर 40 की उम्र के बाद में अगर कोई गिर रहा है, 35-40 की उम्र के बाद, तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ समय तक हमें ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती रहती है और वो गिर पड़ते हैं, या हृदय घात होता है, लकवा लगता है, या कोई मेटाबॉलिज्म कारण, या डायबिटीज़ में ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण, या गुर्दे में बहुत से पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण होते हैं। कभी कभी मैग्नीशियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। लोगों में अक्सर डिप्रेशन की बीमारी और सुनी होगी आप, माने डिप्रेशन की बीमारी 40 के बाद क्यों होते हैं कि वो हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर निकल जाते हैं, घर में देखने वाला कोई नहीं होता सिवाय पत्नी के, हमारे ऊपर अपने पूर्वजों का पता है, घर में बूढ़े बुढ़ापे माता पिता रहते हैं, उनका भी बोझ रहता है, आय कम होती रहती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब डिप्रेशन के कारण होते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हम अपना छोटे छोटे काम भी अगर होते हैं वो हम अपने रिमोट से करते हैं या मोबाइल से करते रहते हैं, जिससे भी हमें डिप्रेशन होता है। हमें सामाजिक कार्यों में भी नहीं काम करते हैं, सामाजिक कार्य भी हमें करना चाहिए, क्योंकि समाज के साथ हम रहेंगे, कुछ हंसेंगे, खेलेंगे,
तो हमारा दिमाग का संतुलन भी ठीक रहेगा और हमें याददाश्त भी ठीक रहेगी। हमें पूरे सब चीज़ों को इनके बचाव के कुछ कारण जैसे बताएं कि महिलाओं के हमेशा स्तन के जांच करते रहना चाहिए, गुप्तांगों से कभी पेशाब की बदबू आ रही है या मल निकल रहा है या खून निकल रहा है, माहवारी इर्रेगुलर हो रही है, ऐसे हमको महिलाओं को अपना ध्यान रखना पड़ता है। पुरुषों में अगर पेशाब बार बार हो रही है तो डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, जांच कराते रहना चाहिए। या प्रोस्टेट की बीमारी तो नहीं हो रही है, हम पेशाब रोक ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप पेशाब हो रही जाती है और हम अर्जेंसी बोलते हैं इसको, यानी हम पेशाब को रोक नहीं सकते और कहीं भी हमको पेशाब करने का मन करता है पेशाब कर लेते हैं, इसको अर्जेंसी बोलते हैं। एक और बड़ी बीमारी होती है, बीमारी माने क्या, बुढ़ापे में डिमेंशिया या अल्जाइमर्स माने हाथ और या पार्किंसनिज्म बीमारी जो होती है, इससे हमारा शरीर हिलता रहता है, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं, हम कहीं घर से निकल जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। छोटा से गिरने के बाद, छोटी जगह पे गिरने के बाद भी हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, माने ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और ज़रा से गिरने के ऊपर हमारी हड्डियां टूट जाती हैं। और अगर 40 की उम्र के बाद या 60 की उम्र के बाद अगर हमारी कोई हड्डी टूटी तो उसके रिकवरी करने में बहुत समय लगता है और कई बार हमें पलंग पर लेटे रहना पड़ता है। तेज गति से हमें कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, जैसे योगा में बोला कि प्राणायाम करिए, हल्के छोटे विश्राम करिए, हाथ पाँव को चलाइए, गर्दन चलाइए, सांस की बीमारी का सांस को चलाइए और चलते रहिए। अगर हम बहुत तेज गति से चलते तो हमें डर रहता कोई लिगामेंट टूट ना जाए और हम लकवा ग्रसित ना हो जाए, माने पैर ही नहीं चल पा रहा है, जैसे लकवा सनी का होता है। हम ऑफिस में बहुत काम करते हैं, ऑफिस में लगातार हम काम करते रहते हैं 6 से 8 घंटे, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे पहुंच चुके होते हैं। इसके बीच में भी मुझे अपना काम छोड़ के ऑफिस में घूमते रहना चाहिए। इसके घूमने से भी हमारे हाथ पाँव में जो खून की जमाव स्थिरता होती है वो चलती रहती है और हमारा मन बाहर ऑफिस से निकलने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा में अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन में बैठने से वही हवा हमें 24 घंटे वो घूमती रहती है और हमारे दिमाग में ऑक्सीजन कमी होती रहती है। लोग अक्सर कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही है। नींद ना आने के कारण बहुत सी चिंता भी हो सकती है, कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो दिमाग की गतियों से हो सकते हैं। इसलिए सोने से पहले जब आप रात का खाना खाएं तो खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ चले फिरें या दूरदर्शन ना देखें, टीवी नहीं देखें या मोबाइल का यूज़ मत करें, ऑडियो विजुअल चीज़ लगाएं, कमरे में हल्की लाइट रखें और मच्छरदानी लगा के सोएं और पानी पी के सोएं और पेशाब करके सोएं तो हमें नींद अच्छी आएगी। अगर बीच में कोई डरावने सपने आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने रात में सोने से पहले कोई या तो डरावनी पिक्चर देखी है या कोई डरावने भूत पर्व की एक आपने कहानी पढ़ी है। इसलिए अगर आप अपना ध्यान रखेंगे इन सब उत्पादों से आप बच सकते हैं और बचने के लिए आपका मन स्वस्थ रहना चाहिए, तो तन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो आपके विचार अच्छे रहेंगे और समाज के लिए आप उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।